हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लुप्त संख्याओं को ज्ञात करेंगे कि कौन सी संख्या, यानी मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो ये कैसे भरा जाएगा। और इसके बारे में पहले आपको बता देती हूँ, जैसा कि निर्देश में दे रखा है, निम्न पैटर्न को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बीच में 19 आया है ना, ये जिस भी तरीके से आया है, जोड़ घटाव गुना भागा करके बाहर के अंकों को अंदर आया है, वैसे ही यहाँ पर सेकंड नंबर में भी भरा जाएगा और थर्ड नंबर में भी सेम वही कंडीशन अप्लाई किया गया है। तो करेंगे क्या कि पहले तो इस फर्स्ट वाले को करेंगे कि ये कैसे 19 आया, फिर देखेंगे कि 28 कैसे आया। सेम तरीका दोनों में होना चाहिए, वही तरीका तीसरे वाला यानी बीच नंबर वाले में भी अप्लाई होगा। तो चलिए, यहाँ पर इस साइड में 7 है, इधर 4 है और नीचे 9 है, बट बीच में 19। अब ये 19 कैसे आया है गाइस, हमें ये देखना है। तो चलिए, 7 4 है तो 7 गुने 4, 7 चौके 28 हो जाएगा। और 28 में से अगर हम 9 को घटा दें तो ये हमारा ऑब्वियस है कि 19 प्राप्त हो गया है ना। 7 चौके 28 में से 9 घटा 19, तो यहाँ पर ये कंडीशन सही हो गया। अब सब में यही कंडीशन अप्लाई करना है। यहाँ देखिए 8 पचे 40 सेम होगा, इधर कर लेते हैं। 8 गुने 5 40 हुआ, -12 करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये 18 आ जाएगा। ऑलराइट, यही कंडीशन हमें इस क्वेश्चन मार्क वाले में भी फिल करना है। तो ये हो जाएगा 9 गुने 3, 9 तिये 27 -6, 27 में से 6 घटेगा, कितना आएगा गाइस? तो ऑब्वियस आप लोग आंसर बता सकते हो। वैसे अगर नहीं बता सकते तो मैं बता देती हूँ कि 21 आंसर आएगा। ओके, इतना तो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि 21 आंसर आप लोग भी बता सकते हो। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर। और हाँ फ्रेंड, आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जा रहा है पहले ही, हाँ पता है कि ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड मोड में आप लोग देखोगे, लाइव सेशन नहीं, बट हाँ उसमें पहले आप लोग आंसर करिएगा ऑनेस्टली। ओके, ये नहीं कि आंसर देख करके और आंसर कर रहे हो, ठीक है ना। पहले आप लोग मिलाइएगा, अच्छे से देखिएगा। एक क्वेश्चन जैसे ही मैं बनाती हूँ फटाफट से आप लोग भी आंसर कर दीजिएगा। ओके, चलिए सेकंड नंबर, तो ये दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। देखिए, इस साइड में 16 है और ये राइट साइड में 9 है, नीचे के साइड में 4 है। टोटल को मिलाकर के यानी 36 आया है। सिर्फ मिलाकर के ही नहीं, देखिए हम जोड़ घटाव गुना भागा किसी भी तरीके से ये अंदर 36 लाना चाहते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि ये 36 जिस भी तरीके से आ रहा है उसी तरीके से ये सेकंड नंबर में भी और थर्ड नंबर में भी आंसर आना चाहिए। ओके, तो देखिए ट्राई करते हैं। अगर 16 में 4 को जोड़े 9 को जोड़े तो ये ऑब्वियस है कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो बस अप्लाई करते हैं कुछ और तरीका। 16 में अगर हम इस 9 को गुना कर दें तो 16 नंबर 44 से होगा, और 44 से डिवाइडेड बाई 4 कर दें तो ऑब्वियस है कि ये 36 आ जाएगा, है ना। यही कंडीशन सेकंड वाला में हुआ है। 48 गुने 9 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर अब जैसा कि यहाँ पहले बता देती हूँ फर्स्ट वाला पूरा अच्छे से। तो 16 नवा 44 से 144 तो हो गया, और डिवाइड यहाँ पर 4 होगा तो ऑब्वियस है कि ये 36 आएगा, क्योंकि ये बीच में दे रखा है। वैसे ही सेकेंड वाला में करेंगे। देखिए 9/72 का 2, हाथ में 7 है ना, इधर कैरी 7 रहा। फिर 9 चौका 36, 36 में 7 को जोड़ें तो कितना होगा? 36 में अगर 7 को जोड़े तो ये 432 होगा, और 432 को अगर हम 8 ले भागा दे दें तो क्या आएगा? हमें इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर आराम से भागा दे सकते हैं, है ना। तो देखिए 8 से इस 432 को भागा दे लीजिए, 8 पचे ऑब्वियस से 40 आएगा, इधर से 3 और ऊपर से 2, तो ये 4 वाटे 32 होगा। ओके, तो यानी 54 आया, जो कि यहाँ पर फुलफिल है। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकंड ये जो दे रखा है यानी थर्ड नंबर, इसको क्या करेंगे? तो डायरेक्ट इसको भी हमें क्या करना है? 72 गुने 8 कर देना है और इसको भागा कर देना है 6 से। ऑब्वियस है, सिंपल है। तो देखिए 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1 और 7 वाटे 56, 7 वाटे 56 का 56 और 1 57, तो 576 और भगे में 6 आया। ऑलराइट, आई होप कि ये डिवाइड ही लग रहा हो। रुकिए एक सेकेंड, चलो
गाइस अब हो गया डिवाइड आपका। तो चलिए यहाँ पर भागा कर लेते हैं, 6 से करेंगे 576 को। तो 6 से करेंगे अगर तो ये कितना होगा गाइस, अगर देखें तो 6×5 = 30 और 9×6 = 54 होता है। ओके, 6×9 = 54 हो गया। ऊपर से ये 7 में से 4 घटा यानी 3 बचा, ये 6, तो ये 36 हुआ, यानी 6×6 = 36। ऑलराइट, पेन थोड़ा किनारा है ना गाइस, इसीलिए सही यूज नहीं हो पा रहा। एनीवेज तो 96 आ गया। अब 96 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है गाइस, तो आप बोलोगे कि मैम ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें हमें 96 दिख रहा है। बिल्कुल राइट है गाइस, 96 विल बी द राइट आंसर। जिस भी तरीका से मैं आपको बता रही हूँ, बस ये पहला आंसर आया तो समझिए कि इसी तरीका से सभी आंसर सही होने चाहिए। ओके, यही है, एक सीरीज का टॉपिक जैसा ही है, बट हाँ यहाँ पर हमें लुप्त संख्याएं फाइंड आउट करना है। ऑलराइट ना, तो चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इधर में लेफ्ट में है 5, राइट में है 6 और नीचे यानी डाउन में है 4। कुल मिलाकर के अंदर में 12 आया है, बट ये अंदर कैसे 12 आया हमें इसको देखना पड़ेगा। तो बस कुछ कंडीशन अप्लाई करने होंगे, जैसे देखिए 5×6, 5×6 = 30 और ×4, 3×4 = 12 यानी 120। अगर हम इसको 10 ले भागा दे दें तो ऑब्वियस है कि हो जाएगा। देखिए तो 5×6 = 30, 3×4 = 12, 120 भागे 10, 10 0 से 0 कटा, आ गया 12। लेकिन हाँ, ये जिस तरीका से मैं 12 यहाँ पर लाई हूँ वही तरीका इन दोनों में भी अप्लाई होना चाहिए। तो अगला है 6×7 × 5 और बटा में 10 करेंगे। तो ये देखिए 6×5 = 30 और 3×7 = 21, तो ये भी है 210 बटा में 10। चूँकि 0 से 0 कटा तो 21 आंसर आया। नेक्स्ट वाला है, जैसे कि इसे करना है 4×8 × 10 बटा में 10, तो ये हो गया 4/32 × 10 यानी 320 बटा में 20। तो इस 10, तो इसमें से 0 0 कटेगा यानी 32 आंसर। अब देखिए गाइस कि 32 आपका आंसर कहाँ पर दे रखा है। बोलोगे कि मैम ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, इसमें 32 दिख रहा है, तो बिल्कुल राइट है बच्चों, ये आपका 32 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ तक क्वेश्चन तो हम लोगों ने। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस, इधर में लेफ्ट में है 4, राइट में है 9 और नीचे में है 3। ये कुल मिलाकर के अंदर में 12 कैसे आ रहा है। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, पहले आराम से गुना कर लेते हैं। 4×9 × 3, तो ये कितना होगा गाइस, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें पता है कि 3×4 = 12 और 12×9 = यानी 108 होता है। इस 108 को अब किसी डिजिट ऐसा ढूंढिए जिससे हम डिवाइड करें। तो इस 108 को यहाँ पर 9 से भागा देंगे, तो 9 से भागा देंगे 12×9 = से, यानी 12 आ जाएगा। चूँकि ये आंसर आ रहा है और हम अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि इसी तरीके से आंसर आएगा, आगे अप्लाई करते हैं। अगर यही कंडीशन इस वाले सेकंड वाले पर भी अप्लाई हुआ, मतलब ऐसे ही तीसरा वाला बनेगा, ठीक है ना। तो ये दिया है अगला वाला 6×5 और ×15। ओके, ये रहा देखिए 6×5 = 30 और 30 तो 15×3 = 45 यानी 450 हुआ। इस 450 को 9 से हम भागा देते हैं, तो ये होगा 9×5 = 45 यानी 5×0=50। चूँकि ये अंदर में 50 आ रहा है, मतलब दोनों इस तरीका से आंसर बन रहे हैं, तो सही है। अगला वाला तीसरा नंबर दिया है 2×3 और ×75 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 को अगर हम 75 से गुना करें तो कितना होगा, 6×5 = 30 का 0 हाथ में 3 और 6×7 = 42, 42 3 45 हो जाएगा। इसको भी हम 9 से ही भागा देंगे, तो ये भी 9×5 = 45 यानी आपका आंसर 50 होगा। इस तरह से समझ में आया गाइस। तो यहाँ पर एक बार ये बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। तो बोल सकते हो आप लोग कि मैम ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके, अगर यहाँ तक आप लोगों को एक एक क्वेरीज क्लियर हो रहे होंगे तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा गाइस। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
अगर यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो देखिए गाइस कि ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस ओर 8 है, इधर 7 है और इधर 5 है, बीच में 75 आखिर आया तो आया कैसे, यहाँ पर हमें ये देखना है। तो बस करना क्या है गाइस, ध्यान से देखिएगा। 8 को और 7 को जोड़ लीजिए। 8 को 7 को जोड़ने के बाद इस 5 ले गुना करिएगा तो 8 7 कितना होगा, 15 होगा। और 15 गुने 5 कितना होगा, तो ऑब्वियस है कि अगला वाला ये 75 हो जाएगा, क्योंकि 75 आ रखा है। ओके, ऐसे ही दूसरा ट्राई करते हैं। इधर भी करेंगे क्या कि लेफ्ट वाला को सिर्फ जोड़ेंगे, लेफ्ट वाला को जोड़ना है और राइट वाले से गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 + 6, ओके, और गुना 2। तो ये 4 6 10 हो जाएंगे और 10 गुना 2 ऑब्वियस है कि 20 होगा। तो 20 आंसर तो यहाँ आ रखा है, मतलब ये हमारा मैथ सही जा रहा है। तो करेंगे क्या अगले वाले में कि 5 गुने, ये वाला 5 गुने अभी नहीं करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं इधर में। ये हो जाएगा 6 + 5 और फिर गुने 3 कर देना है। तो ये होगा 6 5 11, 11 गुने 3 कितना होगा जी, 33 होगा। तो ये रहा आपका आंसर 33। अब देखिए कि 33 कौन से ऑप्शन में है, फटाफट से आंसर करिएगा गाइस, वैसे सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 33। 33 विल बी द राइट आंसर। तो ये 5वें नंबर में आपका सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन है। इस 6ठे नंबर में क्या है कि इस ओर तो 16 है, यहाँ पर भी 16 है और इधर 14 है, कुल मिलाकर के अंदर में 20 आया है। ऑल राइट ना, क्लियर है गाइस। बट ये 16 नहीं, ये 18 लग रहा है, ये 18 है ही गाइस, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या है कि बुक में भी इतना यानी कि सिंपल टाइप के बन है ना कि ये दिख ही नहीं रहा ढंग से। ओके, मतलब हम कहें कि ब्लर हो गया है ज़्यादातर, तो कोई बात नहीं, ये 18 है, ध्यान रखिएगा। अब करना क्या है गाइस कि सेम करना है इधर भी। 18 में इस 16 को जोड़ देंगे तो और माइनस कर देंगे किसे, 14 को। ये 8 6 14 का 4 हाथ में 1 और 1 1 2 1 3, 34 में से इस 14 को घटा देंगे, ऑब्वियस है कि 20 आ जाएगा जो कि यहाँ पर दे रखा है। सेम यहाँ पर यहाँ जो कंडीशन होगा, क्या करना है कि ये 10 को और 8 को जोड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आएगा तो यानी बस माइनस करना है, लेकिन इसके लिए ऐसे अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, करेंगे क्या गाइस, तो ये 10 + 8 हुआ, लेकिन करना क्या है कि इधर में ना माइनस आना चाहिए। इधर माइनस जो भी इस वाले से माइनस करेंगे तो इक्वल में हमारा 12 हो, इस तरह से ये मैथ बनना चाहिए। ओके, तो चूंकि अब ऐसे हो गया कंडीशन तो क्या करेंगे, 10 8 18, ये पता है कि 18 हो गया, 18 में से यहाँ क्या घटाएं कि हमारा 12 आए, इस तरह से बनेगा ना। तो 18 में से अगर हम इसमें से 6 घटा लें तो ऑब्वियस है कि 12 आएगा, तो इसमें यहाँ पर 6 फिल होगा। और चूंकि तीसरा वाला तो बिल्कुल ही बना रखा है इसी तरह से, तो तीसरा को हमें टच ही नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका 6 कौन से ऑप्शन में है देखिएगा, 6 आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर रहा। एक बार फिर से बता देती हूँ, हमने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ करके इसको घटाया गया है, तो सेम यही करेंगे। 8 में इस 10 को जोड़ेंगे और यहाँ पर घटाने वाला अंक तो दिया ही नहीं है, तो इसके लिए खाली रखेंगे। और बराबर में इधर क्या आया है, बीच में घटाने पर 12 आया है, तो इसे 12 लिख लेंगे। 8 10 ही हो गया 18, 18 में से क्या घटाया जाए कि इधर 12 आए, है ना। तो देखिए अब ये करेंगे का और कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल मैथ होता है इसमें, ठीक है ना। बस करना क्या है कि इधर में ये 18 है, ठीक है, माइनस है, ठीक है, ये वाला 12 जो प्लस में है ना इक्वल के बाद, उसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर खाली जगह इधर आ जाएगा। तो 18 में से 12 घटाएंगे 6, यानी इस खाली जगह पर 6 फिल करेंगे। इस तरह से बन गया, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। कुछ लॉजिक इस तरह से बिल्ड किया जाता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तो हमारा बन गया।
अगला देखते हैं, ये रहा आपका 7वां नंबर। ओके, इधर 5 है, इधर 3 है और इधर 4 है, टोटल मिलकर के 19 आया है। अब कैसे आया है हमें तो यहाँ पर ये देखना ही पड़ेगा। तो करना क्या है गाइस कि 5 है और 3 है तो इसको गुना कर देंगे, 5 3 15, 5 दिए 15 और 4 19 आ गया, 19 आ गया जो कि है। तो ऐसे ही करेंगे, 7 गुने 5, इधर क्या करेंगे 7 गुने 5 और प्लस के 6, तो 7 बचे 35, 35 6 कितना होगा गाइस, 35 6 41 हो जाएगा। ऑलराइट, इधर भी 6 चौके 24 5 29 है, तो 41। अब 41 आपका आंसर कौन सा है गाइस? आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 तो है ही। ऑलराइट, बिल्कुल बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने अच्छे से बनाया। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये दिया है इधर 16, इधर 9 और नीचे है 4, टोटल मिलकर के 36 आया है। तो इस 36 को कैसे देखेंगे गाइस और किस तरह से आया है? देखिए, इस 16 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, ओके, और फिर इसको 9 से गुना करें तो क्या हो सकता है, 4 चौके 16 आएगा और 4 नवा 36 बन जाएगा। इस तरह से है। फिर यहाँ पर 48/8 कर लेंगे। देखिए, इसको नीचे से डिवाइड करना है और गुने 9 करना है, तो 8 छके 48 और ये 6 नवा 54, जो कि आंसर दे रखा है। ऑब्वियसली अगला टर्म इसी तरह से करेंगे, 72 और भागे 6 कर लेंगे, गुने 8 करेंगे, तो 6 से ये 72 कई बार में कटेगा जी, 12 छके 72 और 12/8 क्या होता है 96, तो यहाँ 96 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करिए गाइस कि 96 आपका कहाँ दे रखा है। तो मैं बता दूँ आपके जानकारी के लिए कि 96 पहले ऑप्शन पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट डिले, विदाउट टाइम वेस्टिंग। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर ऊपर में तो 5 है, फिर लेफ्ट में 2 और राइट में 8 है और अंदर में 5 ही आया है। अब ये आंसर कैसे आया हमें ये देखना है। बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है, बस हमें फाइंड आउट करना है कि ये आंसर आखिर किस तरह से आया है ना गाइस? तो ये भी बहुत सिंपल ही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 5 दिख रहा होगा आपको ऊपर, ओके, इधर 5 और बीच में भी है 5, तो 5 5 क्या होता है 10 होता है, लेकिन 10 ये 8 प्लस 2 के बराबर है ऑब्वियसली, यानी ये दोनों इन दोनों के बराबर होना चाहिए, यही अप्लाई किया जा रहा है। अगला वाला जो है क्या है कि 3 और प्लस 7, ये 10 तो हो जाएगा और नीचे वाला भी 6 प्लस 4 यानी 10 होगा। तो यहाँ पर अब क्या भरेंगे, नीचे हमें क्या पता है कि ये दोनों 9 9 है, यानी 6 में और यहाँ पर क्या भरा जाए कि बराबर आए 9 प्लस 9 के। तो अगर हम जानते हैं कि ये 9 9 18 होता है, तो 6 में और कितना भरना पड़ेगा, हम जानते हैं कि 6 में और हमें कम से कम 12 भरना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो यहाँ पर 6 प्लस 12 रखेंगे यानी हो गया 18 और बराबर इधर 9 प्लस 9 आ गया। ऑलराइट, तो यहाँ फिल किया है क्या हमने 12, चूँकि 12 आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। ये सब लॉजिकल रीजनिंग से हमें बनाने चाहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि अंदर तो 48 है, बाहर एक और 3 है, एक और 8 है और एक और 4 है, बट ये 48 कैसे आया है गाइस, इसको हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये 48 किस तरह से आया है। तो अगर देखें हम ध्यान से तो 3 गुने 8, 3 8 24 और 24 गुने 4, ओके, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, 3 बटे 24 और 24 गुने 4, तो 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 1 9, 96 आ रहा है। तो 96 को तो हमें किसी चीज़ से डिवाइड करना ही होगा 48 करने के लिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे 48 आ गया। ओके, सेम यही कंडीशन अप्लाई करना है दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या करेंगे, 5 गुने 7 गुने 2, तो 5 7 35, ओके, 35 दूनी 70,
70 को 2 से भागा देंगे, जो भी आएगा आंसर, तो ये आंसर 35 आना चाहिए। अब 35 कौन से ऑप्शन में दे रखा है गाइस? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर दिया है गाइस, जिस तरह से भी क्वेश्चन हमें क्या फिल करना है कि यहाँ वाला फिल करना है। तो देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पर आपको उतना लेंदी बताने वाली नहीं हूँ, बहुत सिंपल में, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे, क्लास 6 के बच्चे, ऑब्वियस है, तो क्लास 6 के जैसे ही पढ़ेंगे। अब हमें क्या इधर वाला फिल करना है, तो आपको एक बात बता देती हूँ कि ये वाला 5 जो है ना, 5 के स्क्वायर में से इस 4 के स्क्वायर को घटाइएगा तो इधर का वैल्यू यानी 3 आना चाहिए। अब पहले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे कि पहले तो √5 का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस इधर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा कितना जी? 5 25 माइनस 4 चौके 16, तो 25 में से 16 घटेगा कितना आएगा? 15 में से 6 घटा 9 6 15 होता है, 9 आया इधर, यानी √9 आया। तो रूट में से यानी 9 को घटाएंगे तो क्या 3 तिहाई 9 होता है। रूट में रहने का मतलब कि उसमें 2 ठो ऐसा है, तो 3 तिहाई 9 2 हुआ ना 3, तो इस तरह से एक 3 बाहर निकलेगा रूट के, तो यहाँ पर 3 आ रखा है, ऑब्वियस है ना। सेम इसी तरह से करना है ये सेकंड वाला भी, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटाइएगा, 5 आएगा। और चूंकि अगला मैं बता देती हूँ, इस 17 के स्क्वायर में से 15 के स्क्वायर को घटाने पर यहाँ जो भी आएगा आंसर होगा। तो हमें क्या पता है गाइस कि 17 का स्क्वायर जो होता है ना 289 और माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इसमें से अगर घटाएं, 9 में से 5 घटेगा 4, और इधर 8 में से 2 घटेगा 6, 64, 2 में से 2 0, यानी √64। अब √64 जानते हो कि √64 किस चीज़ का है? अगर इसे देखें तो √8 गुने 8 64 होगा, ऑब्वियस है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक ही 8 बाहर निकलेगा, मतलब आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। 8 कौन से ऑप्शन में दे रखा है गाइस? तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, ऑब्वियस दिख रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती थी। चलिए, तो ये आपका सेकंड आंसर रहा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बताना है? ये बीच में 3 कैसे आया जी, और इसमें 10 कैसे आया, हमें यही फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए, यहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। बस किया क्या गया है कि 2 को, यानी इस 2 को इस 3 से गुना किया गया है, 2 तिहाई 6, और 6 को बस 2 से भागा दे दिया गया, तो यहाँ 3 आ गया। ओके, सेम यही करना है अगले वाले में कि 4 को 5 से गुना कर देना है, 4 5 20, और 20 को 2 से भागा दे देना है, तो ऑब्वियस है कि इधर भी 10 आ गया। फिर अगला वाला में होगा 6 गुने 7, 6 7 42, और इस 42 को 2 से भागा दे देंगे, तो हमारा आंसर 21 हो जाएगा। ऑलराइट, 21 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, यहाँ पर देखिए, ध्यान रहे कि मैं बोर्ड में सप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर गुना और भगा एक ही लाइन में कर रखी हूँ, तो इससे परेशान ना होइएगा कि मैं बोर्ड मास के थ्रू करती हूँ, क्योंकि बोर्ड मास में होता क्या है कि पहले डिवाइड और देन मल्टीप्लाई होता है, उस तरह से हमने मैथ किया तो गलत हो जाएगा। बट यहाँ पर बोर्ड मास अप्लाई नहीं करी हूँ, बस इस तरह से बता रही हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन हो रहा है इसमें। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में इधर 6, इधर 14, इधर 8 दिया है, ऊपर में 4 10 18 दिया है। बट ये कैसे आया है गाइस, हमें ये बताना पड़ेगा। देखिए, इस 10 में से इस 4 को घटाया हमने तो 6 आया, बताती हूँ। इस 10 में से इस 4 को घटाने पर 6 आया है, ऑब्वियस इस 14 में से 8 को घटाने पर 6 आया है, और इस 11 में से 5 को घटाने पर भी 6 आया है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या रहा जी? 14 में से इस 4 को घटाइए, 18 में से इस 4 को घटाइएगा तो ये 14 आया, 22 में से इस 8 को घटाइएगा तो 14 आया, है ना। फिर इस यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 13 है कि 15 है, ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 13, और हाँ, मुझे फटाफट से बताइए कि यहाँ पर है क्या। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमें लग रहा है कि ये 15 है। ओके, तो 15 में ले 5 घटेगा, ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी 10 भरा जाएगा, तो इस तरह से 10, देखिए खाली स्थान पर 10 भरा गया था, चूंकि खाली स्थान ये वाला आंसर है। ओके,
लेकिन हाँ नेक्स्ट अभी देखना तो पड़ेगा ना। इधर देखिए अब इतना तो फुलफिल कर रखे हैं, बट ये 8 और ये 8 कैसे है। 18 में से ये 10 घटा 8 आया, 22 में से 14 8, 15 में से 11 घटा 4 बचा। तो ऑब्वियस इस तरह से आई होप कि आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इस 14 नंबर में क्या बना रखा है, 4 है, इधर 3 है और यहाँ पर 19 है। ओके, इधर 6 5 और इधर 41। बट ये कैसे हो रहा है गाइस, क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है? अगर है तो बताइए ज़रूर। चलिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कैसे हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और 16 में 3 को जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। ऑलराइट, सेम यही करना है यहाँ पर। 6 के स्क्वायर यानी 6 का 36, 36 में 5 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा। ओके, अगला करना है 9 का स्क्वायर और प्लस का 8, तो 9 9 81, 81 में 8 को जोड़िएगा तो ऑब्वियस है कि 8 यानी 89 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ऑलराइट, तो ये 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर को देखिए। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ऊपर तो 916 है बट नीचे 3 4 है, ऊपर 49 है बट नीचे 2 3 है। तो हुआ क्या गाइस कि 3 का स्क्वायर तो 9 आया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। फिर यहीं 2 का स्क्वायर 4 आया और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी 125 आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर देखिए तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया गाइस। अगर यहाँ तक आपको थोड़ा सा कहीं भी क्वेरीज हो रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए अब क्लास को एंड करते हैं। ओके।